नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की विभूति, यानी कि यहाँ पे फेमस पर्सन और बिहार से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आगामी दिसंबर मंथ में प्रस्तावित है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को बता दें कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो जितने भी बिहार के पर्सनैलिटीज़ हैं, ये विभूति है, जैसे में अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल क्याम अंसारी, आनंद कुमार, आरपी शर्मा, कर्पूरी ठाकुर, केवी सहाय, खुदाबख्श खां, कीर्ति आज़ाद और किशोर कुणाल। यहाँ पे जितना भी जयप्रकाश नारायण, सारे से जितने भी प्रश्न हैं सारे देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक। यहाँ से विभूति से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये वीडियो को आप कंप्लीट कीजिए। लगभग 200 प्रश्न हैं, तो इसको हम पार्ट वार देखेंगे। आज ये पार्ट फर्स्ट है। ये बिहार स्पेशल के अंतर्गत ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो वीडियो को आप स्किप ना करें, ज़रूर देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिंह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग को थोड़ा सा हम अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में चर्चा करते हैं, तो कि आपको कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ सके इनके बारे में। तो बिहार से स्वतंत्रता संग्राम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे अनुग्रह नारायण सिंह। इनका जो है ये 1917 के गांधी जी चंपारण यात्रा के दौरान वहाँ के किसानों पर हो रहे शोषण के खिलाफ गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। यानी कि जो 1917 में गांधी जी वो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का अनुग्रह नारायण सिंह काम करते हैं। 1922 ईस्वी में गया में होता है, यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसके स्वागत समिति के सदस्य बनाए गए थे अनुग्रह नारायण सिंह। इसी प्रकार से 1928 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं और 1935 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 1946 ईस्वी में और 1952 ईस्वी में इन्होंने श्री कृष्ण सिंह के सरकार में वित्त, श्रम और कृषि और अन्य विभागों का दायित्व संभाला, यानी मंत्री बनाए गए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को लेट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि अनुग्रह नारायण सिंह कब बिहार के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा 1928 ईस्वी में। अभी हम बताएं कि 1928 ईस्वी में ये बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया गया है, अनुग्रह नारायण सिंह को 1946 से 1952 तक श्री कृष्ण सिंह के सरकार में किस मंत्रालय का भार सौंपा गया था। तो 1946 से 1952 ईस्वी में यहाँ पे श्री कृष्ण का सरकार बनता है और इसी सरकार के अंतर्गत इनको गृह मंत्रालय सौंपा जाता है। शिक्षा यानी कि यहाँ पे दिया है ABC करके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा वित्त। और कौन कौन से विभाग थे, तो श्रम, वित्त और कृषि। तो आप लोग को ये याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर जो है 2 का डी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय इनको दिया जाता है, यानी वित्त मंत्री बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, 3 नंबर में दिया अब्दुल कायूम अंसारी कब बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो 3 का आंसर ये हो जाएगा 1946 में। जो अब्दुल अंसारी हैं उनको बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं 1946 में। नेक्स्ट नंबर में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, कौन अब्दुल अंसारी की रचना है, यानी कि अब्दुल कयूम अंसारी की रचना है। कौन सा ऐसा लिखा गया है, रचना है, पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखा गया है। तो 4 का आंसर सी हो जाएगा, तो मसरवत। तो आप लोग को याद रखना है मसरवत है यहाँ पे, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 में दिया गया है, अली इमाम को कब सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी कि अली इमाम को कब यहाँ पे सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो 5 का आंसर भी हो जाएगा 1910 ईस्वी में अली इमाम को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया या फिर नवाजा गया था। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्न में से किसे 1917 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट का जज मनोनीत किया गया था। यानी कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको 1917 में पटना हाईकोर्ट यहाँ पे उनको जज मनोनीत किया जाता है। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा, अली इमाम को पटना हाईकोर्ट का जज मनोनीत किया जाता है 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि कौन आनंद कुमार द्वारा निर्मित संस्था है। क्या सुपर 20 है, सुपर 30 है, सुपर 40 है, सुपर 50 है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस 7 का आंसर भी हो जाएगा 730 है। यानी कि यहाँ पे सुपर 30 या फिर आप बोल सकते हैं कि सुपर 30 नाम से एक यहाँ पे एक संस्था बनाया जाता है। तो जो आनंद कुमार बनाते हैं इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग को यह याद होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखेंगे और वो है शिक्षा के फील्ड में। नेक्स्ट नंबर है, निम्न में से कौन आरपी शर्मा की प्रसिद्ध रचना है। तो आरपी शर्मा की कौन सी प्रसिद्ध रचना है। तो 8 का आंसर डी हो जाएगा, कालजाई हनुमान। नेक्स्ट है अर्थ यात्रा, अध्ययन और चिंतन। तो यहाँ पे जो तीन बुक दिया है, यानी तीनों का जो रचना है
इनके लेखक, इनके प्रसिद्ध रचना कौन है? तो आर.पी. शर्मा है। तो इसका आंसर ए, बी, सी हो जाएगा तीनों, यानी कि डी आंसर है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न, जो भारत रत्न है सिविलियन को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च अवार्ड है भारत सरकार का, यानी कर्पूरी ठाकुर बिहार के थे और इनको अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 में। तो यहाँ पर 9 का आंसर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार विधायक बने थे? यहाँ पे एमएलए यानी विधायक कब बने थे कर्पूरी ठाकुर? तो 1952 में, 1952 ईस्वी में। 9 का आंसर ए हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर कब उप मुख्यमंत्री बने यानी डिप्यूटी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 10 का आंसर सी हो जाएगा 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11 और 11 में है कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? हम लोग देखें कब उप मुख्यमंत्री बने, कब विधायक बने। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कब ये मुख्यमंत्री बनते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी कर्पूरी ठाकुर से, क्योंकि इनको दिया गया है यहाँ पे भारत रत्न। तो इनके बायोग्राफी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर नहीं पूछा है तो। यहाँ पे 11 का आंसर ये हो जाएगा। 1970 में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर 1970 में बनते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कर्पूरी ठाकुर का पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि फिर से वो मुख्यमंत्री बनते हैं। पुनः बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर फिर से दोबारा कब बनते हैं? तो 12 का आंसर डी हो जाएगा 1977 में, यानी 1977 में। यहाँ पे दिया गया है 13 नंबर, कर्पूरी ठाकुर ने कब मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? कर्पूरी ठाकुर ने कब मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो 13 का आंसर बी हो जाएगा 21 अप्रैल 1978 में। तो आप अप्रोक्स याद रख सकते हैं 1978 में, यानी कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था 1978 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये 14 है और 14 में दिया गया है कीर्ति आज़ाद। कीर्ति आज़ाद किस भारतीय विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे? कीर्ति आज़ाद यहाँ किस भारतीय विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे? तो 14 का आंसर हो जाएगा 1983, यानी कि 1983 में जो विश्व कप होता है उसके वो सदस्य थे, मेंबर थे। नाम है कीर्ति आज़ाद। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर प्रश्न देखेंगे और 15 में दिया गया है के.बी. सहाय बिहार के डैश मुख्यमंत्री थे। के.बी. सहाय बिहार के कितनेवें मुख्यमंत्री थे? तो 15 का आंसर बी हो जाएगा तृतीय, यानी कि वो थर्ड यानी तीसरा मुख्यमंत्री थे बिहार के के.बी. सहाय। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। यहाँ 15 कंप्लीट हो गया और 16 में देखिए दिया गया है कि कृष्ण वल्लभ सहाय कब से कब तक बिहार के मुख्यमंत्री थे? तो 16 का आंसर सी हो जाएगा 1963 से 1967 तक, यानी कि 1963 से लेकर 1963 से लेकर 1967 तक वो कृष्ण वल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री थे और ये तृतीय थे, यानी कि आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 17 नंबर और 17 में दिया गया है बिहार में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करने का श्रेय किसे है? बिहार में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है, म्यूजियम है, यानी कि लाइब्रेरी है यहाँ पे और इसका नाम है ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। इसके स्थापना करने का श्रेय किसे है? तो 17 का जो आंसर है वह बी हो जाएगा खुदाबख्श खां। खुदाबख्श खां, ये लाइब्रेरी की स्थापना खुदाबख्श खां करते हैं। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर में दिया गया है बिहार में खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है? तो बिहार में खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है? क्योंकि इस लाइब्रेरी की स्थापना खुदाबख्श ने किया था, इसलिए इस लाइब्रेरी का नाम पड़ गया खुदाबख्श लाइब्रेरी। 18 का आंसर ये हो जाएगा, ये पटना में है। निम्न में से किस फिल्म में चित्रगुप्त श्रीवास्तव ने अभिनय किया था? तो 19 का आंसर डी हो जाएगा। डी में और हम लोग देखेंगे डी में क्या दिया गया है। तो डी में आप देख सकते हैं ABC तीनों, यानी कि इसका आंसर डी होगा। भाभी, बड़ा आदमी, अपलम चपलम, तो इसका आंसर जो है तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका डी है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और 20 में दिया गया है बाबू जगजीवन राम का जन्म कब हुआ था? बाबू जगजीवन राम का जन्म कब हुआ था? तो 20 का आंसर बी हो जाएगा 5 अप्रैल 1908 ईस्वी को बाबू जगजीवन राम का, यानी जगजीवन राम को बाबू बोलते हैं इसलिए इसके नाम के आगे लग रहा है बाबू जगजीवन राम, और इनका जन्म होता है 1908 ईस्वी में, 5 अप्रैल 1908 ईस्वी। आप डेट अप्रॉक्स याद रख सकते हैं 1908, तो भी आपका कम चल जाए। यहाँ पे 20 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 21 और 21 में दिया गया है जगजीवन राम ने कब अखिल भारतीय रविदास संस्थान की स्थापना की थी? यानी जगजीवन राम ने किसकी स्थापना करती है? तो अखिल भारतीय रविदास संस्थान, और इसकी स्थापना जो ये करते हैं वह 1929 ईस्वी में करते हैं। 21 का आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 22 में दिया गया है कि जगजीवन राम को अंतिम
अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। आप बीपीएससी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अंतरिम सरकार का टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए हर हालत में, यहाँ से वो पूछता है, ये फेवरेट है, बहुत लोग यहाँ से मिस कर जाते हैं। अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री बनाए गए थे, कौन सा विभाग किस व्यक्ति को मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 67 का, 67 का, 68 का। तो जगजीवन राम को डैश कौन कौन सा मंत्रालय मिला था, 22 का आंसर ये हो जाएगा, श्रम मंत्रालय थे जगजीवन राम। तो आपको याद रखना है श्रम मंत्रालय है। ट्रिक से याद रख सकते हैं जगजीवन राम के बारे में। जगजीवन राम को कब उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, यानी जगजीवन राम को यहाँ पे उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। हालांकि अभी उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। लास्ट जो उप प्रधानमंत्री थे यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके सरकार में थी, यानी कि यहाँ पे अडवाणी साहब थे। तो इसका जो आंसर है 23 वह सी हो जाएगा, 1977 यानी 1977 ईस्वी इनको उप प्रधानमंत्री पद दिया गया था 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर में दिया गया है 24 और 24 में बोला जा रहा है कि जगलाल चौधरी को कांग्रेस मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय मिला था। तो 24 का आंसर ये हो जाएगा स्वास्थ्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 24 के बाद हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 25 में दिया गया है, आप देख सकते हैं 25 में दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस जिले में हुआ था। यह सब इंपॉर्टेंट है। 25 का आंसर सी हो जाएगा, सारण जिला में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ये हजारीबाग जेल को से भाग जाते हैं दीपावली के त्यौहार में, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 26 का आंसर ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, यानी 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे जयप्रकाश नारायण ने कब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। जयप्रकाश नारायण ने कब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी जयप्रकाश नारायण से संबंधित प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो पूछते ही रहती है। जयप्रकाश नारायण को कब मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, 1965 में जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार यहाँ प्राप्त होता है 1965 ईस्वी में। 29 नंबर दिया गया है जयप्रकाश नारायण ने कब संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। तो जो देश में इमरजेंसी लगा हुआ था उसी समय ये सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति की घोषणा करते हैं जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो 29 का आंसर ये हो जाएगा 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 30 नंबर, और इस वीडियो का यानी कि आज पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का भी लास्ट है। तो निम्न में से किसने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है, तो 30 का आंसर डी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हैं। तो ये आज ये लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लोग देखेंगे पार्ट 2 जो कि इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न देखेंगे पार्ट वाइज करके शॉर्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।